आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ इरफान अली। आज आज आपके लिए एक नया लेक्चर लेके आया हूँ जिसका नाम है स्टार्च एंड सक्रोज दी फोटोसिंथेटिक सेल। स्टार्च और सक्रोज की फॉर्मेशन कैसे होती है, ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। सबसे पहले जो है ना, हमने स्टार्च की फॉर्मेशन बतानी है कि स्टार्च की किस तरह बनता है। ठीक है, वो बेसिकली 5 स्टेपों में बनता है। वो 5 स्टेप कौन से हैं, जिसमें कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं और किस तरह एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाता है, ये सारे इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। अगर आपने मेरा चैनल इरफान मैग्नेट ब्रेन आपने सब्सक्राइब किया है, नहीं किया है, तो बराए मेहरबानी मेरा मैग्नेट ब्रेन को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, अभी चलते हैं हम अपने उसके साइड पे चलते हैं, टॉपिक के साइड पे चलते हैं कि जो है ना, सबसे पहले जो है ना, स्टार्च और सक्रोज को दो हिस्सों में आपको पता है कि सक्रोज बेसिकली ग्लूकोज को ट्रांसलेट करता है इन द फॉर्म ऑफ सक्रोज में। ठीक है, सक्रोज जो है वो ट्रांसलेट होगा, किस तरह ट्रांसलेट होगा, ग्लूकोज को ट्रांसलेट करेगा। और ये जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है अक्कर इन द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, उधर जाके काम करता है, उसकी फॉर्मेशन होती है। उसके उसके बाद जो है स्टार्च होता है। स्टार्च इन दी ग्लूकोज को स्टोर करता है इन दी फॉर्म ऑफ मतलब ग्लूकोज को स्टोर करता है। किस में होता है, ये प्लांट में होता है, प्लांट में स्टोर करता है। ठीक है, और ये जो है न, ये मतलब स्टोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। स्टोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट अक्कर इन द क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, उसके बाद जो है ना, स्टार्च की फॉर्मेशन कैसी होती है। स्टार्च की फॉर्मेशन बेसिकली 5 स्टेप में होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, स्टेप नंबर 1 जो होता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट इन द केल्विन साइकिल। फ्रक्टोज, ये आपने देखा है, ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट फॉर्म हुआ है। ये कहाँ पे फॉर्म हुआ है, ये आपने पहले ही लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि केल्विन साइकिल के फर्स्ट स्टेप पे जो बनता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट। ठीक है, केल्विन साइकिल में बनता है। ये केल्विन साइकिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्टोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में। ये जो है फ्रक्टोज 6 फास्फेट इज कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज 6 फास्फेट बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लूकोज फास्फेटेज आइसोमेरेज। ग्लूकोज फास्फेटेज आइसोमेरेज होता है। ठीक है, नंबर फ्रक्टोज 6 फास्फेट कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फास्फेट में विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोज फास्फेट आइसोमेरेज होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो स्टेप है, वो ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 1 फास्फेट विद द फास्फोग्लूकाम्यूटेज। म्यूटेज एक एंजाइम का नाम है, जिसके लिए मतलब बेसिकली अगर म्यूटेज यूज करें तो फिर भी सही है, अगर आप पूरा पढ़ें फास्फोग्लूकोम्यूटेज फिर भी सही है, ये कोई रॉन्ग नहीं है। ठीक है, अगर थर्ड स्टेप में आप देखें, ग्लूकोज 1 फास्फेट इज कन्वर्ट टू द एडीपी ग्लूकोज इज थ्रू द अमाइलो ट्रांसफेरेज। मतलब ग्लूकोज 1 फास्फेट है वो कन्वर्ट होगा एडीपी में, एडीपी एंड ग्लूकोज में विद द हेल्प ऑफ अमाइलो ट्रांसफेरेज। जो है ना, इसमें जो एंजाइम जो यूज होगा वो ग्लूकोज 1 फास्फेट कन्वर्ट होता है एडीपी में थ्रू द एडिनल ट्रांसफेरेज। ठीक है, और इधर यहाँ पे मैंने कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं कि हियर द एडिनल ट्रांसफेरेज इज एलोसेटिक एंजाइम। मतलब इधर मैंने जो इसके चौथे स्टेप में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, तो वो मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ कि स्टार्च जो है, स्टार्च की सिंथेसाइज डायरेक्टली नहीं होती है एडीपी ग्लूकोज में। स्टार्च को जो सिंथेसाइज होता है वो डायरेक्टली नहीं होता है, कन्वर्ट नहीं होता है एडीपी एंड ग्लूकोज में एंड अमाइलोज में। हाउ एयर इट इज़ अ प्राइमर, उनमें कुछ प्राइमर की भी ज़रूरत होती है। आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि प्राइमर क्या होता है, वो डीएनए रिप्लिकेशन में जाके प्राइमर शॉर्ट फ्रेगमेंट यूज़ होते हैं, उनको कहते हैं प्राइमर। ठीक है, कुछ शॉर्ट चेन डेक्सटेन एंड इनिशिएट द प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ एटीपी ग्लूकोज टू अमाइलोज। मतलब कुछ
शॉर्ट डिस्टेंस भी यूज़ होते हैं जो एटीपी ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं अमाइलोज में, और डेक्स्टन उसके कुछ वो भी यूज़ होते हैं। ठीक है, नंबर 5वां जो स्टेप है वो है एटीपी ग्लूकोज इज कन्वर्ट इनटू द अमाइलोज थ्रू द स्टार्च। मतलब एटीपी कन्वर्ट होता है अमाइलोज में थ्रू द स्टार्च सिंथेसाइज। स्टार्च सिंथेसाइज एंजाइम का नाम होता है जो एटीपी ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है अमाइलोज में। नंबर 5 जो स्टेप है, नंबर 5 स्टेप जो है वो है अमाइलोज कन्वर्ट इनटू अमाइलोपेक्टिन। एटीपी ग्लूकोज इज कन्वर्ट इनटू अमाइलोपेक्टिन इन द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च सिंथेसाइज एंड स्टार्च सिंथेसाइज एंजाइम। मतलब जो एटीपी ग्लूकोज कन्वर्ट होगा अमाइलोपेक्टिन में इन द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च सिंथेसाइज एंजाइम का नाम होता है, और वो कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में, वो स्टार्च बन जाता है। अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन इज अ टू मेन कंपोनेंट। वो उसमें दो कंपोनेंट होते हैं। अमाइलोज है स्टेट चेन होता है, अमाइलोज जो होता है वो स्टेट चेन होता है, और अमाइलोपेक्टिन जो है वो डी ग्लूकोज पॉलीमर चेन होता है। ठीक है, फिलहाल आपके लिए ये इतना सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके बाद जो है